2022 खत्म होने को है और 2023 नई उम्मीदों के साथ दस्तक देने को तैयार है। नए साल की नई शुरुआत के साथ ही भारत एक तमगा अपने नाम करने वाला है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। आज मंडे मेगा स्टोरी में भारत के मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बनने की पूरी कहानी। अब भारत दुनिया के लिए बोझ बनेगा या रिसोर्स, आइए जानते हैं। आज से करीब 12,000 साल पहले मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री का तमगा मैक्सिको के पास हुआ करता था। करीब 7,000 साल पहले ये चीन के पास आया। फिर करीब 6,000 साल पहले भारत ने चीन को पछाड़कर इसे अपने नाम कर लिया। 300 साल पहले तक भारत ही मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हुआ करता था। फिर 18वीं सदी में चीन की आबादी बढ़ी और भारत से भी ज्यादा हो गई। दोनों देशों की आबादी लगातार बढ़ती गई, लेकिन मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री का तमगा चीन के पास ही रहा। लेकिन अब 14 अप्रैल 2023 तक भारत फिर से दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनकर मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री का तमगा अपने नाम कर लेगा। ये नंबर इतना बड़ा है कि भारत की आबादी दुनिया की करीब 17.88% आबादी के बराबर होगी। मतलब दुनिया का हर 5वां शख्स भारतीय होगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इसके लिए हमें चलना होगा आज से करीब 60 साल पीछे। 1963 में भारत का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था 2.30%, वहीं चीन का 3.26%, जिसे कंट्रोल करने के लिए दोनों देशों ने कुछ पॉलिसीज बनाई। चीन ने पहले 1972 में पूरी सख्ती के साथ वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की, फिर कुछ समय बाद ज्यादा उम्र में शादी की पॉलिसी। ऐसे ही भारत में 1975 में इमरजेंसी के दौरान लाखों गरीबों की जबरन नसबंदी कराई गई, जिससे लोगों में फैमिली प्लानिंग की पॉलिसी के खिलाफ बगावत भर गई। नतीजा, आज चीन की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट -0.01% है, वहीं भारत की 0.7%, जिसे नेगेटिव होने में करीब 40 साल लगेंगे। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कुछ चुनौतियां भी आएंगी और कुछ फायदे भी होंगे। पहले बात करते हैं चुनौतियों की। बढ़ती आबादी के साथ पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ेगी। फूड कंजम्पशन बढ़ने के साथ हंगर इंडेक्स में नंबर भी बढ़ेगा। प्रति व्यक्ति आय कम होगी। बढ़ती आबादी के साथ बेरोजगार और माइग्रेंट्स भी बढ़ेंगे। ये तो हो गई चुनौतियों की बात। अब जानते हैं कि आबादी बढ़ने से फायदे क्या होंगे। दुनिया में 25 साल से कम उम्र के हर 5 युवाओं में से एक भारतीय होगा, जो वर्किंग क्लास के लिए बहुत बड़ा सोर्स होगा। दुनिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होगी। ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करने का मौका मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी भी और मजबूत हो जाएगी। तो ये थी भारत के मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बनने से होने वाले फायदे और नुकसान की मंडे मेगा स्टोरी।